Good morning everyone, this is Shiv Shankar Pathak and you are watching Geography with SS. In this video, we will talk about land transportation. Land transport is the transport or a movement of a people and goods from one location to another on land. तो ट्रांसपोर्टेशन क्या था? एक जगह से किसी वस्तु या इंसान को एक जगह से दूसरी जगह अगर पहुंचाए तो उसे ट्रांसपोर्टेशन कहेंगे। तो अगर यही चीज़ लैंड पे बेस्ड हो, लैंड जो ट्रांसपोर्टेशन हो लैंड पे हो रहा है तो उसे लैंड ट्रांसपोर्ट कहेंगे। तो लैंड ट्रांसपोर्ट के अंदर हम लोग देयर 3 मेन फॉर्म्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्टेशन। एक लैंड ट्रांसपोर्टेशन के अंदर में हम लोग 3 सब कैटेगरीज हैं: रेल ट्रांसपोर्ट, रोड ट्रांसपोर्ट, पाइपलाइंस। पाइपलाइंस को अलग भी लेते हैं, अलग एकदम सबसे सेपरेट भी रखते हैं, और हम लोग किसी किताबों में लैंड ट्रांसपोर्ट में भी इंक्लूड किया जाता है। तो हम लोग इसको लैंड ट्रांसपोर्ट के अंदर ही पाइपलाइन को भी पढ़ेंगे। रेल ट्रांसपोर्ट सबसे पहले देखते हैं। फर्स्ट पब्लिक रेलवे वाज ओपन बिटवीन स्टॉकटन एंड डार्लिंगटन इन नॉर्दर्न इंग्लैंड इन 1825। तो 1825 में पहला रेलवे नॉर्दर्न इंग्लैंड में शुरू हुआ। एंड रेलवे बिकेम द फास्टेस्ट एंड द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर बोथ पैसेंजर्स एंड गुड्स ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। तो 1825 के बाद रेलवे के इन्वेंशन के बाद जैसे जैसे टाइम बढ़ा वैसे वैसे पैसेंजर और गुड्स के लिए लॉन्ग डिस्टेंस में रेलवे एक कन्वीनियंट सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम में उभर के आया। द सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट ऑफ द इंटरनल कंबस्शन इंजन हैज़ रिड्यूस्ड देयर इम्पोर्टेंस इन सम कंट्रीज। और कुछ दिनों बाद क्या है कि इंटरनल कंबस्शन चैम्बर का, इंटरनल कंबस्शन इंजन का भी डेवलपमेंट होता है। जैसे कि जो आज मॉडर्न डे कार में यूज़ होता है वो इंटरनल कंबस्शन इंजन है। तो ये जब डेवलपमेंट हो गया तो इसके कारण क्या हुआ कि इम्पोर्टेंस रेलवे का जो इम्पोर्टेंस है वो कम हो गया। ठीक है, थ्रू दो रेलवे रिमेन्स एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट इन अदर लेकिन कुछ कंट्रीज में जहाँ कार जैसे लोग अफोर्ड करना मुश्किल है, कम लोग अफोर्ड करते हैं, उन देशों में आज भी ये रेलवे का इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। द रीज़न फॉर दिस मे बी प्योरली इकोनॉमिक। और ये जो डिमांड जो आज भी कुछ देशों में है रेलवे का, वो प्योरली इकोनॉमिक रीजन है। दैट इज इफ द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ ट्रांसपोर्ट आर इनएडिक्वेट or more expensive, or they may be linked with a government policy. For instance, a government may encourage the use of a railway in order to reduce traffic on a road. तो कुछ जगह क्या होता है, जो गवर्नमेंट है वो रेलवेज को प्रेफर करवाती है, रेलवे का इंकरेज करवाती है लोगों को यूज़ करने के लिए। तो इसके कारण क्या होता है, ट्रैफिक में कम हो, लोड कम हो, रोड पे कम ट्रैफिक हो, इसलिए रेलवे की तरफ शिफ्ट करने की कोशिश करती है। तो इसके कारण भी आज कुछ देशों में जहाँ जहाँ ये सब होता है तो वो उन देशों में रेलवे का इम्पोर्टेंस बना हुआ है। सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमीज फ्राइट मे बी डायरेक्टेड टू द रेलवे टू मेंटेन देयर प्रॉफिटेबिलिटी और टू रिकप द लार्ज कैपिटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। जो सेंट्रलाइज सिस्टम है, जहाँ पे जैसे कि चाइना, वहाँ पे या फिर जो कम्युनिस्ट जहाँ पे कंट्रीज है वहाँ पे आप डायरेक्ट कर सकते हैं, लोगों को आप बोल सकते हैं कि आपको यही यूज़ करना होगा। ठीक है, तो कुछ क्या होता है कि वहाँ पे जैसे कि कुछ हैवी ट्रांसपोर्ट करना है, कुछ गुड्स भेजना है, तो आपको रेलवे का ही यूज़ करना होगा। तो ये करवाती है गवर्नमेंट, ये करवाती है ताकि जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट हुआ है कंस्ट्रक्शन में रेलवेज का वो निकल सके और प्रॉफिट जनरेट होते रहे रेलवे से। ठीक है, फिर transport users may be encouraged to use the railway in order that the railway remain economic to run। तो क्या होता है, ट्रांसपोर्ट यूजर्स को इनकरेज किया जाता है कि वो रेलवे का यूज़ करे ज़्यादा ताकि वो इकोनॉमिकली वायबल रहे, घाटा नहीं हो सरकार को रन करने में। for if traffic on a railway falls too low, a line may have to be closed। तो क्या होता है कि अगर कोई रेलवे का लाइन है, कोई रेलवे का इलाका है जहाँ पे आपको पैसेंजर बहुत कम मिल रहे हैं, गुड्स भी नहीं हो पा रहा है, क्या लास्ट में लाइन को बंद करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि वो घाटा होगा तो लास्ट में घाटा तो सरकार नहीं चलाएगा, तो उसको बंद करना। दिस
could result in loss of an important service to a certain section of a community। तो इसके कारण क्या होता है, कुछ लोग जो होंगे यूज़ कर रहे होंगे उनको भी उस चीज़ से वंचित होना पड़ेगा, क्योंकि वो घाटा हो रहा था तो वो बंद कर दिया, लेकिन कुछ लोग तो यूज़ कर ही रहे होंगे तो उनको सर्टेन सेक्शन जो है वो भी वंचित हो जाएगा। दैट इज़ इफ़ पैसेंजर सर्विस यूजर्स द सेम रूट एज एन अनइकोनॉमिक फ्लाइट सर्विस। तो क्या पैसेंजर सर्विस जो कोई यूज़ कर रहा हो वहाँ पे, लेकिन वो अनइकोनॉमिक फ्लाइट वहाँ पे जहाँ पे गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन इलाका में नहीं हो पा रहा है, लेकिन पैसेंजर से उतना इनकम नहीं हो पा रहा, तो वो लास्ट में बंद कर देगा। तो वो पैसेंजर जो सर्विस था जो प्रोवाइड हो रहा था उन पैसेंजरों को तब नहीं मिलेगा, तो वो क्या होगा, वो उनको वो क्या हो जाएंगे, वो वंचित हो जाएंगे उस चीज़ से। द ग्रोथ ऑफ द रेलवे वॉज ब्रॉट अबाउट बाई टू interrelated factor। Firstly, the steam engine was developed and applied not only to industry but also to transport। तो ये जो रेलवे का जो डेवलपमेंट हुआ वो दो फैक्टर के कारण हुआ। फर्स्टली क्या हुआ, ये जो इंजन डेवलप हुआ, स्टीम इंजन डेवलप हुआ, वो सिर्फ इंडस्ट्रीज में नहीं रह के वो ट्रांसपोर्टेशन में भी यूज़ होने लगा, क्योंकि स्टीम इंजन को हम लोग रेलवे के में स्टार्ट किए उसको। फिर क्या है, सेकेंडली द रैपिड राइज ऑफ इंडस्ट्री मेड इट नेसेसरी टू इम्प्रूव एग्जिस्टिंग ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो क्या हुआ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, तो उसके बाद क्या होगा, आपको माल को जल्दी से जल्दी मार्केट तक पहुंचाना होगा, दूर तक पहुंचाना होगा, तो हम लोग को अपना जो एग्जिस्टिंग ट्रांसपोर्ट सिस्टम था उसको भी बदलना पड़ा। तो बदलने के क्या वो रेलवे इंट्रोड्यूस की, तो रेलवे का बहुत ज़्यादा डिमांड हुआ, तो उसके कारण क्या हुआ कि रेलवे को बेनिफिट हुआ, रेलवे का ग्रोथ बहुत ज़्यादा हुआ। द रोड्स एट दैट टाइम वेर नॉट अडेप्टेड टू हैवी एंड कॉन्स्टेंट ट्रैफिक एंड ट्रांसपोर्ट वॉज स्लो। रोड उस समय उतने अच्छे नहीं थे, तो क्या हुआ, रेलवे पे हम लोग को ज़्यादा डिपेंडेंट रहे, और बहुत ट्रैफिक, रोड पे ट्रैफिक बहुत स्लो था। और वहीं पे अगर रेलवे का बात करें तो उसमें बहुत फास्ट था रोड के कंपैरिजन में। कनाल्स दो मोर इफिशिएंट, कनाल जो है वो इफिशिएंट थे, बट वो भी क्या था, बहुत स्लो था। पानी का जहाज क्या होता है, बहुत धीरे धीरे चलेगा, उसी की जगह देखा जाए तो रेलवे का तो बहुत स्पीड में पहुँच सकते हैं, इसलिए रेलवे का डेवलपमेंट जल्दी हुआ। Locomotives which could haul loads up to 10,000 tons at a fair speed thus became indispensable to industrial growth। इसके कारण क्या हुआ, जो एक लोकोमोटिव, सिंगल लोकोमोटिव हजारों टन, 10,000 टन तक का भी इस लोड लेके और क्या उसको खींच सकता है, और वो एक अच्छे स्पीड से जा सकता है। ठीक है, इसके कारण क्या हुआ, ये इनडिसिप्लिन, मतलब इसको हम लोग मना कर ही नहीं सकते हैं। आपको यूज़ इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए अगर करना है तो ये चीज़ यूज़ करना ही पड़ेगा। ठीक है, फॉर दे वेयर द चीपेस्ट एंड द फास्टेस्ट कैरियर ऑफ अ बल्की गुड्स ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस। और उस टाइम में जब रेलवे का डेवलपमेंट हुआ शुरुआती स्टेज में 19वीं शताब्दी में, तो उस समय क्या था कि रेलवे जो है वो सबसे बढ़िया मीन था कि हैवी लोड को, बहुत ज़्यादा लोड को, बल्कि गुड्स को लॉन्ग डिस्टेंस पे अगर आपको भेजना है, जल्दी भेजना है, ठीक है, और चीपेस्ट वे में भेजना है, तो वो क्या, उसको रेलवे प्रीफर करना पड़ेगा। मोर ओवर द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट डज नॉट इंक्रीज इन प्रोपोर्शन विद द लोड कैरिड। तो क्या है कि अगर रोड ट्रांसपोर्ट में अगर लोड बढ़ाइएगा तो आपका क्या, आपका जो कॉस्ट जो है वो बढ़ता जाएगा, लेकिन उसी कंपैरिजन में अगर हम लोग देखते हैं क्या रेलवेज में, तो उतना नहीं बढ़ता, बहुत कम बढ़ता है। ठीक है, तो ये लोड अगर बढ़ाते हैं तो हम लोग उसी इंजन में थोड़ा सा और बढ़ा देंगे तो वो खींच के लेके चल जाएगा, लेकिन हम लोग इसका भी एक लिमिट है। ठीक है, फॉर बाई एडिंग टू द नंबर ऑफ वैगन्स एडिशनल फ्लाइट कैन बी हॉल्ड बाई द सेम लोकोमोटिव एट अ लिटिल एडिशनल कॉस्ट। बहुत कम कॉस्ट में हम लोग एक्स्ट्रा सामान भी उस पर लोड कर देंगे, एक और बोगी लगा देंगे तो भेज सकते हैं। ठीक है, इन रीजन्स विथ अ हाई ट्रैफिक डेंसिटी द यूज ऑफ मल्टीपल ट्रैक्स। तो क्या, जहाँ डेंसिटी ज़्यादा है जैसे कि इंडिया में, तो यहाँ पे क्या मल्टीपल ट्रैक हम लोग बिछा रहे हैं, कुछ जगह मल्टीपल ट्रैक ज़्यादातर हो चुके हैं, कुछ इलाकों में नहीं भी हुआ है। ठीक है, तो हम लोग क्या मल्टीपल ट्रैक बैठा, ताकि हम लोग एक ही जो फ्रीक्वेंसी उसको बढ़ा सके, उसका स्पीड बढ़ा सके। अगर एक ही लाइन है, एक ही ट्रैक है, तो उसको क्या उधर से आना भी पड़ेगा, इधर से जाना पड़ेगा, तो हम लोग को बार बार स्टेशन पर रोकना पड़ेगा। अगर मल्टीपल ट्रैक है तो एक जाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, एक आने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है,
तो हम लोग इसको बढ़ा रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नलिंग का यूज़ किया जाता है स्पीड बढ़ाने के लिए, ऑटोमेटिक कंट्रोल्स यूज़ किए जाते हैं, अलाउ ह्यूज वॉल्यूम ऑफ फ्राइट टू बी कैरिड इफिशिएंटली एंड चीपली। और ये सब क्या है, मल्टीपल ट्रैक्स होगा, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नलिंग है, ऑटोमेटिक कंट्रोल है, तो इसके कारण क्या है, बहुत हैवी लोड को हम लोग चीप तरीके से और अच्छे स्पीड पे हम लोग उसको एक जगह से दूसरी जगह तक रेलवे की मदद से पहुंचा सकते हैं। फॉर लॉन्ग जर्नी रेलवे आर स्टिल द बेस्ट फॉर द फ्राइट ट्रांसपोर्ट। तो क्या है, लॉन्ग जर्नी में आपको आज भी रेलवे का बहुत इम्पोर्टेंस है, सबसे इम्पोर्टेंट सबसे बढ़िया जरिया है। बट ओवर रिलेटिवली शॉर्टर हॉल रोड्स ट्रांसपोर्ट इज फास्टर बिकॉज ऑफ द एबिलिटी ऑफ ट्रक्स एंड लॉरीज टू गो डायरेक्ट टू द देयर डेस्टिनेशन। लेकिन अगर शॉर्टर डिस्टेंस का बात करें, लॉन्ग डिस्टेंस में तो रेलवे ठीक है, लेकिन शॉर्ट डिस्टेंस में अगर भेजना, ठीक है, तो वहाँ पे ट्रक्स, वहाँ पे रोड ट्रांसपोर्टेशन का ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि वो डोर टू डोर आपको सर्विस देता है। आप रेलवे को अपने अपने घर के सामने तो नहीं ला सकते हैं, तो क्या है, ट्रक्स को अपने आप घर तक पहुँचा सकते हैं, आपको लोड पहुँचाना है तो, और शॉर्टर डिस्टेंस में तो स्पीड से पहुँच जाएगा, ठीक है, और जहाँ पहुँचाना है कुछ सभी इलाकों में पहुँच सकता है, ठीक है। In USA, the long distance across the continental and the cheapens of rail transport means the rail carriage of freight is very important, but the length of the time taken discourage passengers transport, which has greatly declined. क्या है, यूएसए में क्या है कि आपका जो ईस्ट वेस्ट जो का एक्सपेंशन है वो बहुत ज़्यादा है, तो अगर एक आपको न्यूयॉर्क से आपको कैलिफोर्निया जाना है तो आपको बहुत लंबा टाइम लगेगा। तो इसी कारण क्या जो उसका एक्सपेंस है, उसका जो चौड़ाई है देश का वो बहुत ज़्यादा है, तो क्या होता है वहाँ पर उसके कारण जो है टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो उसके कारण डिस्करेज होता है, पैसेंजर सर्विस जो है वो डिक्लाइन हो गया बहुत ज़्यादा, ठीक है। हाउएवर इन ब्रिटेन वेयर डिस्टेंस आर रिलेटिवली शॉर्टर, road transport is continuously eroded the role of rail freight transport, while passenger trains are still fairly popular। तो जो जैसे इंग्लैंड, ब्रिटेन जैसा छोटा सा देश है, तो वहाँ पे क्या है, आपको ट्रक सामान भेजना है तो ट्रक यूज़ होगा, क्योंकि शॉर्टर डिस्टेंस पे क्या आपको रोड ट्रांसपोर्ट, ट्रक लॉरीज का यूज़ करना ज़्यादा बेटर होगा कि वो रोड डोर टू डोर सर्विस देगा। तो वहाँ पे ब्रिटेन जैसे देशों में सामान भेजने के लिए आपको रेलवेज का यूज़ नहीं, रोड का यूज़ हो रहा है, ठीक है। लेकिन आज भी जो क्या पैसेंजर सर्विस आज भी वहाँ ऑपरेट कर रहा है, क्योंकि वहाँ पे डेली आज सबर्बन टाउन से जो वहाँ पे सैटेलाइट टाउन से उससे मेन टाउन में आके लोग काम करते हैं, और शहर से मेन जो सीबीडी है उससे बाहर निकल रहे कम्यूट करते हैं, ठीक है। एंड कंप्लीट फेयरली पॉपुलर एंड कम्पीट वेल विथ एयर रूट्स ओवर द शॉर्टर डिस्टेंस। और ये क्या है, रेलवेज वहाँ पे क्या है, एयर रूट्स को भी, एयर ट्रांसपोर्ट को भी अच्छा से कम्पीट कर रहा है, क्योंकि डिस्टेंस छोटा है और स्पीड वहाँ के रेलवेज का काफ़ी ज़्यादा है, तो वो जितना टाइम आपको बोर्ड करने में लगेगा, वहाँ चेकिंग होगा, आप फ्लाइट में चढ़िएगा, फिर उतरिएगा, चेकिंग होगा, फिर आप घर जाइएगा, फिर वहाँ आप घर तुरंत नहीं पहुँचेगा, वहाँ से कुछ और आपको एक ट्रांसपोर्ट लेना होगा, कोई टैक्सी लीजिएगा तब घर जाइएगा, तो वो जो टाइम उतना लगा उससे बढ़िया है कि आप रेलवे से चल जाइए, फट से पहुँच जाइएगा, कोई चेकिंग नहीं। तो इसलिए वहाँ पे आज भी शॉर्टर डिस्टेंस में ब्रिटेन में ये एक वायबल है। फिर हम बात करते हैं, अपार्ट फ्रॉम देयर इम्पोर्टेंस एज फ्राइट कैरियर, रेलवे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन पैसेंजर ट्रांसपोर्ट। तो क्या है, एक सम गुड्स को ढुलाई तो करती है, इन पैसेंजर सर्विस जो पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन का ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है रेलवेज के द्वारा। रेलवे आर बाई फार द मोस्ट एफिशिएंट form of transport for commuters who have to come into large cities each day because they do not contribute to traffic jams on a road। क्या रेलवे तो रोड पर ट्रैफिक जाम नहीं करेगा, ठीक है, तो अगर रेलवे अच्छा है तो बाहर के जो बाहर सबर्बन टाउन है, जो छोटे छोटे सैटेलाइट टाउन्स है, वहाँ से रोज आदमी निकलेगा, शहर मेन सीबीडी में जाएगा, वहाँ काम करेगा शहर में, और वापस शाम तक अपने घर पे जाते हैं। इसको क्या बोलेंगे, अगर दिन भर में गए वहाँ काम किया और वापस आ गए, इसको बोलते हैं कम्यूट, ठीक है। तो कम्यूट किया, वहाँ गया और वहाँ से आ गया, तो ये इसके कारण क्या हुआ, रेलवे से क्या तो रोड पे ट्रैफिक जाम नहीं लगा, तो ये अच्छा हो गया, ट्रैफिक जाम शहर का कम हो रहा है। दूसरा क्या हो रहा है कि पॉल्यूशन कम हो रहा है, एक बार में बहुत सारे लोग जा रहे हैं, क्या हुआ इसके कारण क्या है, रेलवे आज भी कम्यूटर सेक्शन, जो कम्यूटर पीपल है जो शहर के, वो उनके लिए एक बहुत अच्छा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है डेली। और क्या अब छोटा ही डिस्टेंस है, ब्रिटेन में जाना है उसको, वहाँ पे क्या एयर ट्रैफिक, एयर सर्विस का बहुत इंपॉर्टेंस है, तो वो रोज़ तो आप फ्लाइट का नहीं लेके जाइएगा लंदन, आपको जाना है, ठीक है, तो
तो क्या होगा, वो रेलवे से जाएगा क्योंकि वहाँ पे कॉस्ट कम है। तो इसी कंपैरिजन में अगर हम लोग देखते हैं हवाई जहाज़ का, वहाँ पे कॉस्ट ज़्यादा होगा, तो रेलवे से एक अच्छा मीन्स है रोज़ अगर आपको जाना है, ठीक है। Underground trains too are ideal for cities transport because they take up little valuable space on the surface। तो क्या अंडरग्राउंड रेलवेज का आजकल बहुत ज़्यादा चलन हो गया है। लंदन में ट्यूब है, लंदन ट्यूब जिसको बोलते हैं, ट्यूब रेलवे। तो ये सब क्या, इसके कारण क्या हो रहा है, जो अगर अंदर अंडरग्राउंड है तो ऊपर का स्पेस आपको अभी बचा हुआ है क्योंकि उस सरफेस पे कोई काम नहीं है, ऊपर में आप कुछ और काम कर सकते हो। बहुत सिर्फ आपको स्टेशन बना दिए ऊपर, ठीक है, या फिर कहीं ऐसा जगह नहीं बना सकते नीचे में, तब ऊपर रेलवे लाइन बिछाना पड़ रहा है। तो उसके कारण क्या हो रहा है कि जो वैल्यूबल स्पेस है जो शहरों का बहुत महंगा है उसको वो बच रहा है, ठीक है। एंड कैरी ह्यूज नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर टू रेगुलर टाइम टेबल। तो वो क्या था, बहुत जो ये रेलवेज हो गया, बहुत ह्यूज नंबर ऑफ पीपल को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक पहुंच सकता है, और रेगुलर टाइम, क्योंकि रेलवे का एक टाइम होगा। आप रोड पे चल रहे हैं, ऑटो ले रहे हैं, उसका कोई तो टाइम नहीं है, वो जाम में फंस जाएगा, ठीक है। कार टैक्सी लिए उसको जाम में फंस जाएगा, रेलवे तो जाम में नहीं फंसेगा, उसका रेगुलर टाइम टेबल है। कुछ टेक्निकल ग्लिच आ गया उसके कारण बात अलग है, लेकिन जनरली वो टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ही चलता है, ठीक है। Unlike buses or car which get caught in a jam when a large number of people are trying to travel. Commuter trains are very important in such countries as Britain, US, Japan and carry thousands of people each day. तो ये जो commuter trains है रोज लोगों को सबर्बन टाउन से, आसपास के टाउन से मेन टाउन तक लाती है, बड़े टाउन तक, ठीक है, और वहाँ से शाम तक अपने डेस्टिनेशन, अपने घर तक लोगों को पहुँचाती है। तो इसको कम्यूटर ट्रेन, ठीक है, इंटरसिटी। तो ये क्या है कि कम्यूटर ट्रेन जो है आज भी बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रिटेन जैसे देशों में, यूएस में, जापान में, ये सब जो डेवलप कंट्रीज़ है, बहुत हाईली डेवलप कंट्रीज़ है, उन देशों में आप देखिएगा कम्यूटर ट्रेन का बहुत ज़्यादा। जैसे इंडिया में भी आपको मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, एनसीआर से आदमी आप जाइएगा दिल्ली जा सकते हैं, मुंबई से आप थाने से मुंबई गए, वहाँ काम किए, वापस आ गए। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है कम्यूटर ट्रेन का, ठीक है। पैसेंजर ट्रांसपोर्ट फॉर लॉन्ग डिस्टेंस इज नो लॉन्गर एज इम्पॉर्टेंट एज इन द पास्ट बिकॉज ऑटोमोबाइल्स आर क्विकर एंड मोर कन्वीनियंट। तो पैसेंजर ट्रांसपोर्ट आप लॉन्ग डिस्टेंस के लिए रेलवेज पे डिपेंडेंट नहीं है, उतना इंपॉर्टेंस नहीं है आज रेलवे का लॉन्ग डिस्टेंस में, क्योंकि ऑटोमोबाइल्स जो है वो ज़्यादा क्विकर है, स्पीड से जा सकते हैं, क्या हाईवेज अच्छा बन गया है, एक्सप्रेस वे बन रहा है। तो इसके कारण क्या ट्रांसपोर्ट, जो रोड ट्रांसपोर्ट है वो भी अच्छा है। लॉन्ग डिस्टेंस, अगर उससे भी लॉन्ग डिस्टेंस जाना है तो आप एयरवेज यूज़ कर लीजिएगा। तो आज रेलवेज का एक लिमिटेड एक डिस्टेंस हो गया, ठीक है। हाउएवर अ ग्रेट डील डिपेंड ऑन सच फैक्टर एज द स्पीड ऑफ अ ट्रेन, द कन्वीनियंस ऑफ देयर रनिंग टाइम्स एंड द नंबर ऑफ स्टॉप दे हैव टू मेक। लॉन्ग डिस्टेंस रेल travel by passengers in US is almost a thing of a past because air transport is much more faster। तो ये क्या है, यूएस में अब लॉन्ग डिस्टेंस के लिए कोई भी आपको रेलवेज का यूज़ नहीं करता। क्यों? क्योंकि वहाँ पे लोगों के पास पैसा है, और देश का जो है जो चौड़ाई है एक जगह से दूसरी जगह तो बहुत ज़्यादा है। आपको न्यूयॉर्क से कैलिफोर्निया जाना है, जो ईस्टर्न यूएसए से वेस्टर्न यूएस जाना है, तो कितना आपको बहुत टाइम लग जाएगा। उसी कारण क्या ये आपको एयरवेज ज़्यादा सूटेबल, तो वहाँ पे आप पैसेंजर जो सर्विस है ट्रेन का वो होता नहीं है। जो मेन सिटीज़ है कम्यूटर ट्रेन का बात अलग है, कम्यूटर ट्रेन का होता है, इन लॉन्ग डिस्टेंस के लिए अब यूज़ नहीं होता, ठीक है, हल्का फुल्का सिर्फ। द इम्पोर्टेंस ऑफ रेलवे ऑल्सो डिपेंड्स टू द लार्ज एक्सटेंस ऑन एबिलिटी ऑफ द अदर फॉर्म ऑफ द पैसेंजर ट्रांसपोर्ट। तो रेलवे का इंपॉर्टेंस क्या है, अदर फॉर्म ऑफ एबिलिटी क्या है ट्रांसपोर्ट का, उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। अगर कोई इससे भी सस्ता है, उससे फास्ट है, तो उसका यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये अदर फॉर्म्स क्या है रेलवेज के अलावा, उस पर डिपेंड करता है रेलवे का इंपॉर्टेंस। वेयर रोड्स आर पुअरर और वेयर द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल ओनिंग अ कार इज स्मॉल, जहाँ पर रोड्स अच्छे नहीं हैं उतने, बहुत गड्ढे उड्ढे रोड है, छोटा मोटा विलेज रोड हो गया, सिंगल लेन या डुअल लेन रोड है, तो वहाँ पे क्या है, और जहाँ पे जो कार ओनिंग पॉपुलेशन है वो बहुत कम है, कार लोग बहुत पास कम है, तो वैसा जगह क्या होगा रेलवेज का इंपॉर्टेंस ज़्यादा रहेगा। जैसे कि यूएसएसआर हो गया, तो रशिया आजकल देखें, तो वो चाहे जो सेंट्रल रिपब्लिक्स हैं वो सब देखें, और इंडिया में जहाँ पे कम लोगों के पास कार है, बहुत कम लोगों के पास है, तो इन देशों में क्या है रेलवे का इंपॉर्टेंस आज भी है। रेल ट्रांसपोर्ट इज स्टिल वाइटल फॉर पैसेंजर ट्रांसपोर्ट, बट इन यूरोप, ब्रिटेन
and US cars have replaced the train for many passenger journeys। तो क्या यूएस में क्या बहुत लोगों के पास कार है, तो वहाँ पे कोई आपको बाइक्स नहीं दिखेगा, ठीक है। वहाँ पे लोग कार प्रेफर करते हैं, क्योंकि बस लोगों के पास पैसा है, सेफ्टी है कार में, रोड अच्छा है, तो इसलिए वहाँ पे ब्रिटेन में भी वही का है, यूरोप में भी, पूरा यूरोप में भी वही है, कार कल्चर है। तो इसलिए कार जो है रिप्लेस कर दिया है लॉन्ग डिस्टेंस में आपको पैसेंजर सर्विस को, और शॉर्टर डिस्टेंस में भी पैसेंजर सर्विस को। डेली जो कम्यूटर सेक्शन का बात अलग है, लेकिन वहाँ पे पैसेंजर सर्विस अब ट्रेन पर डिपेंडेंट नहीं है।